साथियों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कमाई कैसे की जाए, लेकिन 1 लाख में कोई एक व्यक्ति ही जानता है कि खर्च कैसे किया जाए। अगर आपको खर्च करना नहीं आता तो कमाने के 1000 तरीके सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद है तो ऊपर से कितना भी पानी भरते जाए बाल्टी कभी नहीं भरेगी। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि खर्च कैसे करना चाहिए, कर्जा कब और कैसे लेना अच्छा होता है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसको सिर्फ और सिर्फ छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए अपन जानते हैं। 3 मामलों में खर्च में कभी आपको कटौती मत करो। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है फूड। जो आदमी इन तीनों में पैसा बचाता है वो बड़ा नुकसान पाता है। बचत करने के चक्कर में हल्का खाना खाता है वो और बीमार पड़ जाता है। हॉस्पिटल एक बार में ही सारी कमाई चूमंतर कर देता है। और जो व्यक्ति एजुकेशन पे कभी पैसा नहीं लगाता वो हमेशा अपने आप को कम पैसे में काम करने पर लगा देता है। दूसरा है कर्ज का नियम। इसको आपको समझना ही होगा। देखो, कर्ज अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर इंसान आज के पैसे को कल के लिए बचाता है, लेकिन गरीब इंसान कल आने वाले पैसे को आज ही खर्च कर देता है। कोई भी ऐसा कर्ज ना ले जिसकी समय के साथ उसकी वैल्यू घटती या डिप्रेस्ड होती है। मकान बनाने के लिए कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन शादी के लहंगे के लिए कर्ज नहीं लिया जा सकता। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं और कुछ कर्ज बुरे भी होते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए लिया गया कर्ज आपके लिए एक अच्छा कर्ज माना जाता है। आपने 10 लाख का घर खरीद लिया और उसका कंस्ट्रक्शन करवा के आपने 3 से 4 कमरे बनवा कर आपने उसको किराया या रेंट पे दे दिया। अब आपने उसको रेंट पे दिया, 15,000 रुपया महीने का किराया आ गया, तो साल का आपके 1,80,000 हुआ। और अगर अपन कैलकुलेट करें 10 लाख पे तो 8% इंटरेस्ट आता है एफडी में, तो 80,000 हुआ। और आपके 15,000 मंथली रेंटल के हिसाब से साल की 1,80,000, मतलब ब्याज देने के बाद भी आपका कुल 80,000 ब्याज देने के बाद भी 1,00,000 रुपये की बचत हो रही है। तो एक ये अच्छा कर्ज माना जाता है। ऐसा कर्ज आपको ज़रूर लेना चाहिए। बुरा कर्ज घाटे का सौदा। जैसे घूमने जाना आपको सिंगापुर, तो लोन लेकर आप घूमने चले गए, दिखावे के चक्कर में आपने लोन ले लिया और उसके पास किसी व्यक्ति के पास गाड़ी है तो आपने भी गाड़ी खरीद ली दिखावे के चक्कर में। कभी भी दिखावे के चक्कर में कभी भी खर्च ना करें। जैसे ही पैसा आता है सब्र का आपका बांध टूट जाता है और ऐसी चीज़ें खरीद ले लेते हो जिसका कोई भी रिटर्न नहीं आता। अचानक से जैसे सैलरी बढ़ गई, अचानक से पैसे आ गया, या आपने प्रॉपर्टी बेची, शेयर बेचे तो पैसा आ गया। पैसे आते ही आपका लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ को बदलने का ख्याल आ जाता है आपके दिमाग में और आप कोई नई चीज़ ले लेते हो। मोबाइल नया ले लिया, घर में सोफ़ा नया डलवा दिया, एसी सही करवा दिया, एसी नया ले लिया। मतलब जो खर्चा आपको नहीं करना था, इतने दिन चल रहा था, वो भी आपने खर्च कर दिया। मतलब ये एक पैसे का दुर्व्यवहार हुआ। जैसे ही पैसा आता है और आप उसे गंवा देते हो। अमीर लोग अपनी अमीरी कभी नहीं दिखाते हैं। तीसरा है मतलब ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसे आप छोड़कर अमीर बन सकते हो। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हो, चाय पीते हो, तो मतलब जैसे आप सिगरेट चाय पीते हो तो उसको दिन का 100 रुपये का पीते हो, तो आप उसको 100% मत बचाओ, उसको आधा कर दो। जो भी कर रहे हो आप, 100 रुपये का दिन का खर्चा है तो उसको 50 रुपये करके 50 रुपये की सेविंग करो। अगर आप 1 महीने की सेविंग करते हो 50 × 30 तो 1500 रुपया हुआ। और अगर 12 महीने कर ली तो आपने 18,000 हुआ। से उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। ये बात छोटी है पर बहुत इफेक्ट डाल सकती है आपके जीवन में। छोटी छोटी बातों भी ध्यान दोगे तो एक ये आपके लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है।